भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में जहां पूरी दुनिया जो थी भारत के साथ खड़ी थी, तो वहीं केवल एक देश टर्की जो था वो पाकिस्तान के साथ स्टार्टिंग से खड़ा था। हालांकि चीन जब सीज फायर के बाद ओपनली साथ में आया, पहले वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर संकोच की स्थिति में था और अमेरिका का स्टैंड पूर्ण रूप से भारत के साथ था। लेकिन अब कुछ अमेरिका की भूमिका पर भी संदिग्धता उत्पन्न हो रही है। आखिर जाने क्या वजह है इन तीनों देशों की। जब हम टर्की की बात करते हैं तो टर्की ने अपने ड्रोन सप्लाई किए, बहुत सारी बातें निकल कर आई। आखिर टर्की मदद क्यों करता है? टर्की प्रारंभ से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कश्मीर के मुद्दे पे भी पाकिस्तान का समर्थन करता है। टर्की एक सपना देख रहा है अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनाने का, लेकिन बीच में आ जाता है सऊदी के पास है मक्का मदीना, और मक्का मदीना की वजह से वो सऊदी को कंपीट नहीं कर पाता। इसलिए वो ओआईसी का एक विकल्प ढूंढता है जिसमें वो मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान को साथ में लेकर एक नया विकल्प बनाने का प्रयास करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। दूसरा, पाकिस्तान सेकंड नंबर का जो अपना हथियार का आयात करता है, वो आयात आपका टर्की से बहुत ज्यादा करता है। और साथ ही पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड का अकेला देश है जिसके पास एटॉमिक वेपन है। टर्की जो है वो एटॉमिक वेपन क्षमता से लैस होना चाहता है। उस वजह से भी हम देखेंगे कि टर्की जो है पाकिस्तान के साथ में नजदीकियां बढ़ाता है। इसके अलावा हम देखें कि टर्की जो है जब भी उसका कुछ क्राइसिस आता है, तो जैसे अर्दवान का जब तख्ता पलट हो रहा था तो पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी थी अर्दवान के समर्थन में। तो ये वजह टर्की की समझ में आती है। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन का इसमें बड़ा एंगल है। चीन भारत के विकास को अवरुद्ध करना चाहता है, भारत में निवेश को रोकना चाहता है और उसके लिए वो पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज करता है ताकि भारत में डिस्टर्बेंस पैदा हो और भारत में आने वाला निवेश जो चीन और वियतनाम से हटकर भारत की ओर आ रहा है वो आना रुके। दूसरा, जो पूर्वी बेल्ट है यानी कि लद्दाख की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, वहां पर जो भारत का दबाव चीन के ऊपर रहता है वो कम हो ताकि चीन अपने मंसूबे में कामयाब हो। इसके अलावा हम देखें अमेरिका की बात करें। अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो इस वॉर के अंदर अमेरिका ने जब देखा कि ब्रह्मोस हो, S-400 हो, ऐसे जो मिलिट्री वेपन्स हैं ये बड़े कामयाब हो रहे हैं और अमेरिका का F-16 जो है वो नाकामयाब होता दिख रहा है। तो एक तो वेपन इंडस्ट्री का दबाव और दूसरा अमेरिका की एक पॉलिसी रही है चेक एंड मैट की पॉलिसी। पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका उसकी लोकेशन की वजह से उसको पसंद करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक चौराहे पर है। जो यहां बैठ जाएगा वो पूरी दुनिया पर अपना क्या कर सकता है, खासतौर से एशिया पर अपना प्रभाव बना सकता है। तो अमेरिका भारत को भी काउंटर करने के लिए, कि भारत को कहीं ना कहीं चेक एंड मैट देने के लिए पाकिस्तान को हमेशा जीवित रखना चाहता है, पाकिस्तान के मुद्दों बनाए रखना चाहता है। साथ ही क्या था कि जो खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं एटॉमिक वेपन की बात भी आने लगी थी, उसको लेकर भी अमेरिका चिंतित था। तो इन देशों की भूमिका थी। आपको क्या लगता है किस देश की क्या भूमिका थी? कमेंट करें, बताएं। लेट्स क्रैक इट।